बढ़ते हैं आगे और एक और बड़ी जानकारी आपको देंगे क्योंकि बात करना बहुत जरूरी है उमर अब्दुल्ला साहब की। एक बार फिर से केंद्र और प्रशासन पर बरसते हुए उमर अब्दुल्ला साहब नजर आए हैं और बिजली संकट को लेकर सरकार से कई सवाल उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से पूछे गए हैं। जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर का कोई औचित्य नहीं है जब लाइट नहीं आती। ये उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है कि जब लाइट ही नहीं आती है तो स्मार्ट मीटर का क्या औचित्य रह जाता है। और केंद्र सरकार को सिर्फ लोगों को दिलासा देना आता है, ये भी उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं। यानी उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से एक बार फिर से कटाक्ष केंद्र पर किया गया है, एक बार फिर से हमला बोला गया है। और जानकारी गुलिस्तान न्यूज में 5 के पंच प्रोग्राम में हम आपको दे रहे हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि केंद्र पर एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला साहब बरस रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा, जिस तरीके से पहले हमने गुलिस्तान न्यूज ने खास तौर पर एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, जब उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि आखिर क्यों इफ्तारी के टाइम ही लाइट चली जाती है, आखिर क्यों जब नमाज का वक्त होता है तब लाइट चली जाती है। लेकिन आज भी उमर अब्दुल्ला साहब मैदान के अंदर ऐसी ही बातें कह रहे थे और उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से कहा गया कि बिजली तो आती नहीं तो आखिर किस बात का स्मार्ट मीटर, किस बात का पैसा, ये तमाम बातें उमर अब्दुल्ला की तरफ से कही गई हैं। कुछ देर में हम आपको उमर अब्दुल्ला साहब को सुनवाएंगे, कुछ देर में हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि उमर अब्दुल्ला आखिर किसकी तैयारी कर रहे हैं, आगे आने वाले समय की तैयारी है, वर्तमान समय की तैयारी है या फिर कुछ और है। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब एक बार फिर से बरस गए हैं केंद्र पर, फिर से बरस गए हैं प्रशासन पर और बिजली संकट को सवाल किया जा रहा है। यानी बिजली संकट जो उत्पन्न देश के अंदर है उस पर सवाल कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब। और उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश भर के अंदर जो बिजली संकट है उसको लेकर कई सवाल पूछे गए हैं। क्या कुछ उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद सीधे हमारे सीनियर साथी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप स्मार्ट मीटर लगाओगे और मुझे बिजली नहीं दोगे तो फिर मुझे क्या फायदा स्मार्ट मीटर का। मुझे स्मार्ट मीटर ठीक है, मुझे दे दो बिजली, मुझे साफ पीने का पानी दो, फिर लगाओ मीटर, मैं दूंगा पैसे। औचित्य नहीं है, ये उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब लगातार मैदान में हैं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन लगातार उमर अब्दुल्ला की तरफ से कटाक्ष किया जा रहा है बिजली संकट को लेकर। हालांकि कहा जाता है प्रशासन की तरफ से कि बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है और तस्वीर बदली है जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन वो बदली तस्वीर दिखाने की कोशिश उमर अब्दुल्ला साहब नहीं कर रहे हैं। हाँ, उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से कटाक्ष किया जा रहा है, केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया जा रहा है उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से प्रशासन पर। चलिए, फिलहाल आपको जानकारी हमने दे दी है, लेकिन सैयद तजम्मुल इस वक्त हमारे साथी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सीधे कश्मीर से हमारे साथ हैं, श्रीनगर से वो। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, 5 के पंच प्रोग्राम में अपना समय देने के लिए आपका आभार। उमर अब्दुल्ला साहब के बारे में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं केंद्र पर कटाक्ष करने का, कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं प्रशासन पर कटाक्ष करने का। हालांकि आज भी बोला गया, बड़े कम शब्द जरूर थे लेकिन उसमें वजन था। और वो बोल रहे थे कि स्मार्ट मीटर जो सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं उनका क्या कोई औचित्य बनता है जब बिजली आती नहीं। कैसे हालात बिजली को लेकर है और क्या उमर अब्दुल्ला साहब जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो वाकई जमीनी स्तर पर हकीकत है या फिर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। स्मार्ट मीटर्स का कंसेप्ट से पहले मैं आपको मुफ्ती मोहम्मद सईद की वजारत और उनके दौर इक़्तिदार के बारे में बता दूं। 2005 में जब वो कांग्रेस पार्टी के साथ शराकतदारी के साथ ही बरसर इक़्तिदार आए, तब से मीटर्स लगने श्रीनगर शहर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में शुरू हुए। और पहले रेजिडेंट एहतियाज लोगों का था, लेकिन बाद में लोग समझ गए कि बिजली को रिसीव करने के लिए जितने इजाफी यूनिट आप खर्च करते हैं उसी के हिसाब से बिल अदा करना होगा। और आहिस्ता आहिस्ता बिजली लाइनों में बेहतरी भी आने लगी और सप्लाई में भी माकूलियत लाने की कोशिश की गई। अब 2022 में एक और कंसेप्ट आया, जब उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल हुआ करते थे, क्योंकि इस वक्त खुद जो एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं नीतीश्वर कुमार, वो महकमा बिजली को खुद देख रहे हैं। तो उन्होंने कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के आवाम से अपील की है कि स्मार्ट मीटरिंग से पहले यहाँ पर तरसीली लाइनें, बिजली पोल यानी खंभे लगाने का काम जो है मुकम्मल किया जाएगा और इस पर तारें वगैरह जो है बिछाने का सिलसिला तेज भी हो चुका है। लेकिन कुछ दिन पहले श्रीनगर के नटीपोरा, छानपोरा, महजूर नगर,
कस्बा शहर गाँव में एहतजाजी मुजाहरों की गूंज अभी भी सुनाई दे रही है, जिसमें मुतालबा रख रहे थे कि लोग रमजान के मुक़द्दस महीने में बिजली सप्लाई सहरी और इफ्तारी के वक्त लगातार मुतासिर रही, जिसके बाद अवामी नाराजगी भी रही। छानपोरा से भी खवातीन का जुलूस कुछ दिन पहले बरामद हुआ, जिसमें उन्होंने एहतजाज किया कि उन्होंने कहा कि माहाना आमदनी कितनी है। कोविड-19 कोरोना वायरस 35 से 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, रोजगार के वसाइल कम होने लगे। इसके बावजूद भी इस नाजुक मरहले पर स्मार्ट मीटर्स को इंस्टॉल करना थोड़ा सा ज्यादती है। उमर अब्दुल्ला ने मुख्तसर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात जो सामने रखी है उसमें कहीं ना कहीं वजन काफी ज्यादा है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गुज़श्ता कई दहालों से मुंसलिक होने, उनके घर से ही न सिर्फ मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, खुद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी रह चुके हैं। लिहाजा जम्मू कश्मीर में बिजली महकमे को बहुत ज्यादा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि बीती सरकारों में पीडीडी का डिपार्टमेंट अमूमन चीफ मिनिस्टर के पास ही रहता था। लिहाजा ग्राउंड जीरो पर उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और बाकी लीडरान को इसका जाती मुशाहिदा हासिल है। लेकिन जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर्स के कंसेप्ट को लेकर उमर अब्दुल्ला के इसके बयान के बाद क्योंकि अवामी सैलाबी सड़कों पर उमड़ आया, एहतजाज भी होते रहे कि फिलहाल इन हालात में जिस वक्त आप स्मार्ट मीटर्स की बात करते हैं, पहले बरकी रो आती है या नहीं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़श्ता साल, आपको याद होगा, उन्हें कहा कि रवा साल के दौरान बीते साल उन्होंने जो बयान दिया था कि बर्फ भी पड़ेगी और बिजली भी बिना खलल चलती रहेगी। हालांकि जमीनी सतह पर उससे अमलाना इतना आसान नहीं था। जम्मू कश्मीर में क्योंकि यूक्रेन वार के बाद कोल की दरामदात और बरामदात को लेकर जो महंगाई नुक्ता उरूज पर थी, उसके बाद लगातार कई एक स्टेट्स में, खासतौर जम्मू कश्मीर में कई एक इजाफी मेगावाट बिजली को हासिल करने के बाद जम्मू कश्मीर की प्रशासन ने ऐलान किया कि 24 घंटे में अब 6 घंटे जो है बिजली जम्मू और कश्मीर में बंद हुआ करेगी। लेकिन गुज़श्ता कई दिनों से अगर आप पावर का मुशाहिदा करें, बिजली सप्लाई का मुशाहिदा करें, तो करीबन 24 घंटों में से 8-10 घंटे ही पावर सप्लाई रहती है। 1 घंटे लाइट आ जाती है, 4 घंटे चली जाती है। उमर अब्दुल्ला ने इसी रेफरेंस को हवाला बनाकर उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर्स का कंसेप्ट उस जगह पर किया जाता है जहां पर बिजली की रफ्तार जो है, बिजली की जो सप्लाई है वो बेहतर होगी। जब बिजली की सप्लाई बेहतर नहीं है तो स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन का क्या फायदा है। स्मार्ट मीटर्स या बिजली मीटर नस्ब करने का मतलब है कि आपने बिना खलल बिजली लाइन, बिजली सप्लाई को आवाम तक पहुंचाना है। लेकिन बिजली सप्लाई मुतासिर होने की वजह से स्मार्ट मीटर्स का कंसेप्ट तकरीबन दम तोड़ता नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन तजम्मुल एक सवाल आपसे और लूंगा। एक तीर से दो निशाने थे, क्योंकि आप एक तो आवाम की बात को कह रहे हैं कि हम आवाम की बात को आगे रखना चाहते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें भी रही हैं, उस वक्त की भी अगर हम बात करेंगे तो शायद प्रोग्राम छोटा हो जाए, क्योंकि वर्तमान की बात करनी जरूरी है। केंद्र में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, लेकिन क्या एक तीर से दो निशाने साध रहे थे वाकई उमर अब्दुल्ला साहब? अपनी जमीन भी तैयार की जा रही है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय के लिए तैयारी है। और राजनेता बेमतलब कुछ नहीं करते हैं, राजनीति करना उनके रग में होता है, क्योंकि राजनेता हैं। पीडीपी की बात करें या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो अपनी जमीन को तैयार किया जा रहा है। वाकई जो तस्वीरें आ रही हैं उससे लग रहा है तजम्मुल, अगर मैं सही हूं तो। देखिए हर्ष, आप बिल्कुल सही हैं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला एक सियासी घराने से उनका ताल्लुक हुआ है और उसके बाद जन्म लेने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वज़ीर आला की कुर्सी तक पहुंचे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स मुल्क के रह चुके हैं, लिहाजा उन्हें जाती मुशाहिदा जरूर हासिल है। सियासतदान सियासी नुक्ते नजर से ही बातचीत करता है, लेकिन सियासतदान जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि दुनिया भर के, जिस वक्त भी आप सियासी नाक़दीन की बात करते हैं तो सियासी लीडरान ही जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि दुनिया भर को चलवाते हैं। ब्यूरोक्रेसी, टेक्निकल टीम, इंजीनियर जो है वो सिस्टम को चलाते हैं। लिहाजा उमर अब्दुल्ला जिस वक्त स्मार्ट मीटर्स को लेकर अपना बयान देते हैं, महबूबा मुफ्ती बयान देती है, उनका मुतालबा साफ है। ठीक है, मीटर आप नस्ब करते हैं, मीटर को आप रिप्लेस करें स्मार्ट मीटर्स के साथ। आप नई दिल्ली के नोएडा से निकलकर गाजियाबाद किसी जगह चाहिए, स्मार्ट मीटर्स का कंसेप्ट वहां पे है। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्योंकि हमारे पास बिजली प्रोजेक्ट अपने हैं और जिसको लेकर कई एक बार सियासत भी चली कि मरकज पे जोर दिया गया कि बिजली प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर के प्रशासन के हवाले किया जाए, ताकि यहाँ की बिजली जो है यहाँ के लोगों के इस्तेमाल के बाद बाहर भेजी जा सकती है। लेकिन बिजली प्रोजेक्ट पे खर्चा कितना आता है वो मरकज बर्दाश्त करता है। उसके बाद बिजली सप्लाई जो है वो बाहर चली जाती है, उसके बाद सब्सिडी के साथ जम्मू कश्मीर वापस आ जाती है। यही मुतालबा है जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमाओं का। जो भी मरकज जम्मू कश्मीर में अपने कवानीन लाने जा रही है वो अवाम के रद्दमल को जानने के बाद, अवाम के नफ्स को जानने के बाद, ये नफ्स जानने के बाद जिस वक्त आप देखते हैं तो घरों में बरकी रोग की कमी महसूस की जाती है। रमजान के बाद ईद के दिन भी देखिएगा, हालांकि यूक्रेन का वार भी बीच में आया, लेकिन कुल मिलाकर उमर अब्दुल्ला की इस बात में अवामी दहलीज के वो नुमाइंदे जो एहतजाज करते नजर आए कि स्मार्ट मीटर लगने का मतलब है बिजली सप्लाई 24 घंटे देना। और स्मार्ट मीटर जिन इलाकों में आप लगा रहे हैं वहां पर इक्तिसादी हालत क्या उतनी अच्छी बेहतर है
क्या वहां पर इलाके में बिजली फीस जमा करने के लिए लोगों के पास पैसे है या नहीं, ये मुतालबा उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और बाकी लीडरान का है। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल इन बातों को समझाने के लिए, ताकि हमारे दर्शक और भी अच्छे तरीके से समझ पाए। फिलहाल हमारे साथी आपको बता रहे थे कि किस तरीके से उमर अब्दुल्ला जो तीर चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो फिट बैठेगा, और आगे आने वाले समय के लिए उमर अब्दुल्ला साहब की तैयारी ये है। उसी को लेकर उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे थे। हालांकि तंज केंद्र पर भी कसा गया और उपराज्यपाल प्रशासन पर भी तंज कसने का काम दरअसल उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से किया गया।